तो आपने बड़े लेवल पे अडानी अंबानी तक भी आपने जी इंडस्ट्री जी में। जी हम अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, इप्का ग्रुप और सीमेंट प्लांट के जो जितने भी ग्रुप है, इन सारे ग्रुपों से वंडर सीमेंट हो गया। साथियों नमस्कार। उद्योग ऐसी संस्था होती है जो अनेक लोगों को जीवन यापन करने में रोजगार प्रदान करती है। और आज हमारे साथ जावरा के एक युवा उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने परंपरागत व्यवसाय को और आगे ले जाने का प्रयास किया है और वे नए नए आइडियाज़ लाकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अनेक लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं जावरा के युवा उद्योगपति प्रियेश जी गर्ग। प्रियेश जी आपको नमस्कार है। सबसे पहले नमस्कार। तो प्रियेश जी के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही उम्दा इंसान है। यहाँ पर जावरा में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बड़े लेवल का है, यानी जो इंदौर और महानगरों में किया जाने वाला कार्य है वो ये जावरा में कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे संवाद करते हैं। तो प्रियेश जी, सबसे पहले आपकी जो बेसिक लाइफ है उसके बारे में हमको बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने क्या बेसिक लाइफ आपकी कहाँ गुजरी, एजुकेशन आपकी कहाँ हुई बेसिक, उसके बारे में हमको बताइए। मेरा जन्म तो जावरा में ही हुआ है और मेरा पूरा नाम प्रियेश अग्रवाल है, प्रियेश गर्ग अग्रवाल है। और पिताजी का नाम बाल मुकुंद जी गर्ग है। शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट रहा है मेरा, जब से मैंने समझ ली है या जब से मैं अपने ऑफिस पे आया हूँ अपने पिताजी को कामकाज में देखते हुए, सब कुछ करते हुए। तो शुरू से पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा जितना बिजनेस में इंटरेस्ट रहा है। मैं 9th 10th क्लास से ही अपने ऑफिस पे, अपने गोडाउन पे जो भी वर्क होता था उसमें बिल्कुल एकदम कैसे काम हो रहा है, कितना शुरू से इंटरेस्ट उसी में रहा है। और तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे जावरा? मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और वहीं से मैंने पूरा अपना अध्ययन किया है 12वीं तक। उसके बाद जावरा में ही कॉलेज किया है, भगत सिंह कॉलेज में जावरा में ही कॉलेज किया है, M.Com किया है मैंने। बस फिर शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट था तो धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए। पिताजी ने जो 25 साल से मेहनत की है उसको अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा होता होगा कि आप स्कूल से आए और आपको मन में जल्दी होती थी कि हाँ, बिल्कुल। स्कूल तो सिर्फ एक नाम के लिए जाते थे कि हाँ स्कूल जाना है, बट हाँ पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई में ऐसा नहीं किया कि पढ़ाई ड्रॉप की है या कुछ किया, पढ़ाई M.Com तक पूरी की है। बट इंटरेस्ट शुरू से ही बिजनेस में ही रहा है कि मन शुरू से बिजनेस में कि नहीं अपने को बिजनेस ही करना है। तो अभी आपका बिजनेस का क्या स्वरूप है, मतलब किस तरह का आप कार्य कर रहे हैं वो भी बताइए हमको। अभी हमारी अग्रवाल ग्रुप, हमारा जावरा का अग्रवाल ग्रुप है और हम इसमें ग्रुप में हमारी 2 यूनिट्स चलती है, एक स्क्रैप यूनिट चलती है और एक प्लास्टिक यूनिट चलती है। स्क्रैप यूनिट में हम पूरा प्राइवेट इंडस्ट्रियों का डिसमेंटलर, जो भी स्क्रैप होता है वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रियों में आयरन से लेके प्लास्टिक तक, मेटल तक जो भी स्क्रैप रहता है वो टेंडर सिस्टम से हम लेते हैं और उसको स्क्रैप को डिसमेंटलर करके और अन्य अन्य स्थानों पर भेजते हैं। यानी जिस तरह से जावरा का शुगर मिल डिसमेंटल हुआ था, जी। इस तरह से आप एक अच्छे खासे, जो अच्छा खासा तो क्या है, ये स्क्रैप कब होता है, कोई भी इंडस्ट्री कब स्क्रैप हो जाती है, इसकी क्या कोई मापदंड रहता है? नहीं, इसका कोई मापदंड नहीं है। देखिए क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जो बहुत बड़े बड़े प्लांट चलाते हैं, बिरला ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, हम 5-7 इप्का लेबोरेटरीज हो गई, इधर सीमेंट प्लांट्स हो गए। तो जितने भी इंडस्ट्री है यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम लिमिट में इसको प्लांट को डिसमेंटलर करना है या इस प्लांट से ये एसेसरीज निकाल के अपने को स्क्रैप में देना है। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतना ही यूज़ होना चाहिए, उसके बाद वो बिल्कुल उनके लिए उपयोग में नहीं रहती है। भले लाइफ रहती है उसकी कि इतना लाइफ में अपने को इतना रखना है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल। इसके बाद उसको बिल्कुल वहाँ से हटा देना है कि किसी भी प्रकार की प्लांट में कोई हानि नहीं हो। तो वो स्क्रैप का टेंडर निकालते हैं, टेंडर के हिसाब से फिर अपने को अप्रोच करते हैं कि कौन कौन पार्टी उसमें उसको अच्छे से ले जा सकती है और अच्छी सी फैसिलिटी दे सकती है। तो आपने बड़े लेवल पे अडानी अंबानी तक भी आपने इंडस्ट्री में? जी हम अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, इप्का ग्रुप और सीमेंट प्लांट के जो जितने भी ग्रुप है, इन सारे ग्रुपों से वंडर सीमेंट हो गया, JK सीमेंट हो गया, सभी सीमेंट प्लांटों से, और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा जो कि यहाँ से नज़दीक में है, वहाँ पे भी हमारा वर्क चलता है। तो जितना भी स्क्रैप हमारा वहाँ निकलता है वो अगर हमारा ऑक्शन में होता है या हमें वेंडर के थ्रू हमें बुलाते हैं और फिर टेंडर लेते हैं, फिर टेंडर में हम भरते हैं। अगर टेंडर हमारा आगे पास हो जाता है तो वो स्क्रैप हमें वहाँ से लिफ्ट करना होता है। तो फिर आप इस स्क्रैप का क्या करते हैं? इस स्क्रैप का हम अपने
प्रॉपर्टी पर ला के, अपने गोडाउन पर ला के यहाँ पे सेग्रीगेशन करते हैं। स्क्रैप का डिसमेंटलर करना, उसको काटना छाटना। 20-25 लेबर काम कर रही है, वो यही दिन भर यही काम करती है। और जो लोहा गलाता है, हम सरिया बनाता है, उसको सरिया वाली कंपनी को लोहे में दे देते हैं, प्लास्टिक में दे देते हैं, मेटल वालों को दे देते हैं। सारा मतलब अलग अलग कर देते जी हैं हम। तो ये अच्छी बात है, जावरा से आप इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं तो जावरा के लिए भी गर्व की बात है। तो जब आप इस बिजनेस से जुड़े थे तब क्या स्थिति थी, आज आपकी कितनी आपने उसमें मेहनत करके आपने कहाँ तक पहुँचाया आप अपने पिताजी के, अपने जो परंपरागत व्यवसाय को? देखिए, जब मैं इस बिज़नेस को समझने लगा था, या जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था अपने गोडाउन पर, तो हमारे पिताजी ने ये 1993 में स्टार्ट किया था अपना स्क्रैप का काम। पहले हम कोल का भी काम करते हैं, हमारा मेन काम कोल का भी है, स्टीम कोल का। बट अभी उसको हमने थोड़ा सा रोक रखा है और स्क्रैप में अभी थोड़ा सा ज़्यादा हमने अपनी टीम लगा रखी है। तो उस टाइम हमारे पिताजी ने स्क्रैप का काम चालू हुआ जब हमारे पास सिर्फ 2 या 3 कंपनियां थी, और आज हमारे पास 20 से 25 कंपनियां स्क्रैप की डील करने के लिए। तो हम अपने व्यवसाय को थोड़ा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पहले हम कुछ सीमित मात्रा में काम करते थे, आज उसका कोई अनलिमिटेड काम हो गया है कि हम कितना भी काम कर सकते हैं। तो यानी आप खुद भी रोजगार से जुड़े, स्वरोजगार से, और आपने कई लोगों को, आपकी टीम में अभी कितने लोग होंगे टोटल? मेरी टीम में अभी तक मैं कुछ भी मतलब 20 से 25 लोग तो मेरे यहाँ काम करते ही करते हैं। और अगर हमें कोई बड़ा जैसे काम यूनिट मिल जाती है कि उसको डिसमेंटल करना है या करना है, तो फिर बाहर की टीम बुला के, तो वो जितनी हमें आवश्यकता होती है, 100 लोग 50 लोगों की टीम जो भी बुलानी होती है, वो बुला के हम वहाँ से काम करवाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी से जुड़ा हुआ कि जावरा को आप किस दृष्टि से देखते हैं, जावरा में उद्योग की आप क्या संभावनाएं देखते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे एक उद्योगपति हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एयरटेल और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो क्या जावरा में ऐसा माहौल है कि यहाँ पे नए उद्योग स्थापित हो? देखिए, जावरा एक अपने आप में एक अलग ही पहचान बना चुका है। पहले हम जावरा की किसी से तुलना नहीं कर पाते थे, आज हम जावरा की तुलना मंदसौर, नीमच, रतलाम तक मतलब जावरा को पहचानने लगे हैं। यहाँ की मंडी जो होती है, अनाज मंडी, सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है। नीमच के बाद अगर किसी मंडी का नाम आता है तो जावरा मंडी का नाम आता है। तो यहाँ पे भी इतने सारे ऑटोमेटिक प्लांट्स आ गए हैं मंडी के लिए भी कि उद्योगों के लिए कमी नहीं रही है। और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में नए अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को कि कुछ काम करना है, बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं सभी तरफ से। आज हमारे यहाँ शुगर मिल को डिसमेंटल किया गया पूरा, वहाँ पे एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है वो जिस दिन डेवलप हो जाएगा, उस दिन यहाँ पे उद्योगों का भरमार हो जाएगा, इतने उद्योग हो जाएंगे। युवा भी बहुत, जितने भी युवा बहुत प्रेरित है अपने लिए कि नहीं हमें कुछ करना है। मतलब पहले होता था कि नहीं पढ़ाई करना है, जॉब करना है, आज वो सिस्टम हट के और एक अपना खुद अपने दम पे कुछ करना है और जावरा को एक अच्छी पहचान देना है और अपनी एक पहचान बनाना है। ऐसा एक युवाओं में बिल्कुल जोश चल रहा है जावरा में। नहीं, और फिर प्रियेश जी जैसे हमारे युवा है तो आपको देख के तो प्रेरित होंगी। नहीं, हमारी प्रेरित, देखिए मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी एज 31 की एज है। मैंने तो अभी बस काम संभाला है, 10 साल हुए मुझे यहाँ पे काम संभालते। तो मैं अभी लोगों से प्रेरित हो रहा हूँ, मुझसे कोई अभी प्रेरित नहीं हो रहा है। नहीं, आपकी थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी हमको बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है, वे किस तरह से आपके साथ सहयोगी हैं? जी, मेरी फैमिली में दादाजी दादी जी हैं, पापा मम्मी हैं और भैया और भाभी हैं और उनकी एक गुड़िया है। तो हमारे दादाजी ने हमको शुरू से अच्छे संस्कार दिए हैं और हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा आगे बढ़ो और किसी का बुरा मत करो। और हमारे पिताजी ने शुरू से हमको बिजनेस में इतना ट्रेन किया हुआ है, वो हमेशा यही समझाते हैं कि किसी का कुछ मत देखो, अपने को जो करना है बस वो फोकस रखो अपने आप में कि ये फोकस है हमारा, हमको ये काम करना है। भले दूसरा कोई कुछ भी कर रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमेशा उस पर हमेशा फोकस रहना चाहिए हमारा कि ये हमें उस वर्क को करना है और कैसे करना है। और हमारे बड़े वाले भैया शुरू से उन्होंने, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अंशुल गर्ग नाम है उनका, अंशुल गर्ग अग्रवाल। वो शुरू से पढ़ाई में मास्टर हैं, मतलब 90%, 95%, 80% से कम नहीं आए। और वो 10 सालों से बाहर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। 2 साल कोटा में रहे हैं, 2 साल इंदौर में रहे हैं, उसके बाद फिर 4 साल इंदौर में उन्होंने इंजीनियरिंग की है अपनी, और उनका प्लेसमेंट भी हो गया था। बट हमारे दादाजी ने उन्हें जाने नहीं दिया।
हमारे दादाजी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं। यानी बिजनेस को आपकी फैमिली ने ज़्यादा, और ऐसा कहा भी जाता है कि अग्रवाल जो होते हैं वो बिजनेस के मास्टरमाइंड होते हैं। जी जी जी। देखिए, ये तो एक तरह का गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि अग्रवालों में ये पैदा होते से ही मतलब उनके माइंड सेट रहता है कि नहीं, उनको कुछ करना ही है, आगे बढ़ना ही है। और हमारे यहाँ हमको शुरू से यही सिखाया गया है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है और अगर आप कुछ कर सकते हैं और आप सक्षम हैं तो आप किसी के यहाँ नौकरी मत कीजिए और 10 लोगों को अपने यहाँ काम पे रखिए। तो हमारे दादाजी ने हमारे बड़े वाले भैया को भी नहीं भेजा उन्होंने जॉब करने के लिए, नहीं आपको नहीं जाना है जॉब करने। यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री का प्लांट डाला और प्लास्टिक इंडस्ट्री का हमारा बिल्कुल प्लांट चल रहा है। हम कुछ भी 20 से 25 तरह के प्रोडक्ट खुद अपने ब्रांड के, अग्रवाल ब्रांड के यहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो प्लास्टिक की यूनिट हमारी पूरी बड़े वाले भैया देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप जो आपकी फैमिली है वो मेट्रो सिटीज़ लेवल की है, लेकिन आप जावरा में रहते हैं, तो ये जावरा के लिए भी एक अच्छी बात है कि इतने बड़े उद्योगपति हैं जो डायरेक्ट अडानी अंबानी के प्लांट में भी जाकर अपनी जो है कार्यों को दिखाते हैं। तो प्रियेश जी, और कुछ बताइए अपने बारे में, आपको और क्या, आपने क्या विज़न कोई सेट कर रखा हो या आप क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? लक्ष्य तो मेरा शुरू से एक ही रहा है कि मैं अपनी पहचान, जैसे हमारे पापा ने जो पहचान बनाई है, हमारे दादाजी ने जो पहचान बनाई है, उसको मैं कायम रखूं। किसी तरह से अपने नाम को कभी ख़राब, अपनी छवि को कभी ख़राब ना करूं और अपने नाम को हमेशा ऊंचा रखते रहें और उसको आगे बढ़ाते रहें। और बिजनेस में बिल्कुल इतना सफल होना है कि अपन उससे पीछे नहीं आए कभी भी। तो शुरू से यही सपना रहा है कि अपने को आगे बढ़ना है और अपने बिज़नेस को इतना आगे बढ़ाना है, इतना आगे बढ़ाना है और सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि अपने वर्कर हैं, वर्कर को भी हम बिल्कुल घर जैसा रखते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ दिवाली वगैरह जितने भी फंक्शन होते हैं सब सेलिब्रेट करते हैं, साथ में सभी चीज़ करते हैं। तो बस मेन फोकस यही है कि अपना बिजनेस चलता रहे, आगे बढ़ते रहे और जैसे जैसे अपनी लाइफ चल रही है उस लाइफ स्टाइल को अपना अच्छा करते रहें। बस यही अब सोच रही है हमारी। नहीं, अच्छी बात है। और आपका जो विज़न है, लक्ष्य है, वो पूरा होगा ऐसा हम समझते हैं। और भी कोई ऐसी आपके मन में कोई बात हो जो आप कहना चाहते हो तो वो बताइए हमको। नहीं, कहना तो कुछ नहीं चाहता, बस यही है, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी काम करते हैं वो उसको मन लगा के काम करें। मुझे भी यही सीख मिली है अभी तक कि जो भी काम करना है उसमें बिल्कुल फोकस रहिए, अपने आप में क्या करना है क्या नहीं करना है, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उससे हमें कभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस अपना लक्ष्य एक निर्धारित होना चाहिए कि हमें ये करना है और इसे पाना है तो बस पाना ही है। तो ये जो आध्यात्मिक बातें आप कह रहे हैं, ये कहाँ से सीखी आपने? बस ये हमारे दादाजी और पिताजी के ही संस्कार है जो हमें आते गए। हाँ। हमारे दादाजी जो बोलते हैं पिताजी को, वो पिताजी हमें बताते हैं और जो भी सीखा है हमारे पापा से ही सीखा है। बिजनेस में हमने जो भी सीखा है हमारे पापा से सीखा है। नहीं, आपके पिताजी लायंस क्लब में भी सक्रिय हैं और काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं। हाँ, वो पापा शुरू से एक्टिव, हर चीज़ में, बिजनेस से लेके तो सोशल लाइफ तक वो सब चीज़ में एक्टिव रहे हैं और सभी चीज़ में एक्टिव रहते हैं। सभी से हंसना बोलना मिलना मिलनसार रहते हैं, सभी से हंसते हुए बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो सब कुछ अपने हिसाब से सब ठीक चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। प्रियेश जी से हमने आज बातचीत करी है और आगे भी हम आपसे संवाद करते रहेंगे। आपसे प्रारंभिक संवाद हुआ है, जैसे जैसे आपके एक ये जो अग्रवाल ग्रुप्स की श्रृंखला है ये बढ़ेगी, हम आपसे और चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, युवा उद्योगपति, जावरा को आगे ले जा रहे हैं, तो निश्चित ही आपसे संवाद करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरी बातों से अगर किसी को बिल्कुल अच्छा लगा है और कोई काम करने के लिए प्रेरित हो रहा है तो बस काम करते रहिए और अपने जावरा को आगे बढ़ाते रहिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए और अपने नाम को आगे बढ़ाते रहिए और अपना ब्रांड बना के छोड़िए कि हाँ ये मेरा ब्रांड है। लोग आपको पहचाने तो आपके काम के नाम से पहचाने कि नहीं आपने ये काम किया है और आपका नाम हो जाए, बस आपका ब्रांड बन जाए, यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल धन्यवाद।